गांव सोनपुर में इस बार पंचायत चुनाव का माहौल बहुत ही जोश और उत्साह से भरा हुआ था। चारों ओर चहल पहल थी। गांव के हर चौराहे, चाय की दुकानों और खेतों में बस चुनाव की ही चर्चा थी। इस बार सरपंच पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे: रामलाल, श्याम बाबू और राधा देवी। गांव के लोग इस बार बदलाव चाहते थे, इसलिए सभी अपने अपने प्रत्याशियों को अच्छे से परख रहे थे। रामलाल एक पुराने जमाने के नेता थे। वह पहले भी 2 बार सरपंच रह चुके थे। गांव में उनकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन लोगों में यह चर्चा थी कि उनके कार्यकाल में विकास कार्यों में ढिलाई रही है और भ्रष्टाचार भी फैला है। दूसरी ओर श्याम बाबू पढ़े लिखे नौजवान थे, जो शहर में पढ़कर गांव लौटे थे। वे गांव में शिक्षा, स्वच्छता और नए रोजगार के अवसर लाना चाहते थे। उन्होंने वादा किया था कि अगर वे सरपंच बने तो गांव में सड़कें, स्कूल और अस्पताल का सुधार करेंगे। तीसरी उम्मीदवार राधा देवी थी। वह एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन गांव की महिलाओं के बीच उनकी बहुत इज्जत थी। उन्होंने वर्षों से महिला समूह बनाकर गरीब महिलाओं की मदद की थी और स्वरोजगार के लिए उन्हें जागरूक किया था। इस बार महिलाओं ने एकजुट होकर राधा देवी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया था। राधा देवी ने वादा किया था कि अगर वे जीतेंगी तो महिलाओं के लिए ज्यादा अधिकार और सुविधाएं लाने की कोशिश करेंगी। चुनाव का माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था। हर प्रत्याशी अपने वादों और विकास योजनाओं को लेकर गांव घूम रहे थे। घर घर जनसंपर्क किया जा रहा था। जगह जगह बैठकों और नुक्कड़ सभाओं का आयोजन हो रहा था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस बार के चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर उत्साहित थे। रामलाल अपनी पुरानी पकड़ के सहारे जीत की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने पुराने वोटरों को फिर से अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने गांव के मंदिर के रंग रोगन और नल जल योजना की मरम्मत का आश्वासन दिया, लेकिन कई लोग उनके पुराने कार्यकाल की कमियों को याद कर रहे थे। श्याम बाबू ने सोशल मीडिया का भी उपयोग किया। उन्होंने गांव के युवाओं को जोड़कर चुनाव अभियान में तेजी लाई। उनके विचारों में नया जोश था और वे लगातार विकास की बातें कर रहे थे। उन्होंने किसानों के लिए उन्नत खेती, बच्चों के लिए बेहतर स्कूल और युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोलने का वादा किया। राधा देवी का प्रचार अलग तरह का था। वे सादगी से हर घर जाती, लोगों की समस्याएं सुनती और भरोसा दिलाती कि वे गांव की हर आवाज बनेंगी। खासकर गांव की महिलाएं, जो पहले चुनावों में ज्यादा सक्रिय नहीं होती थीं, इस बार खुलकर राधा देवी के पक्ष में प्रचार करने लगीं। चुनाव के दिन गांव में उत्सव जैसा माहौल था। सुबह से ही लोग मतदान केंद्र पर लाइन लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। महिलाओं और युवाओं में इस बार विशेष उत्साह था। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया और अब सबको नतीजों का इंतजार था। जब परिणाम आए तो पूरे गांव में हलचल मच गई। रामलाल इस बार हार गए थे। श्याम बाबू को भी अच्छी संख्या में वोट मिले, लेकिन जीत राधा देवी की हुई थी। गांव की महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। राधा देवी की जीत ने यह दिखा दिया कि अब गांव की राजनीति बदल रही है। अब लोग काम, ईमानदारी और सच्चे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं। राधा देवी ने सबसे पहले गांव की पंचायत में पारदर्शिता लाने का काम किया। उन्होंने महिला शिक्षा, स्वच्छता, बच्चों के लिए